हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे किसी फंक्शन के डोमेन एंड रेंज की। ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखेंगे आज के इस वीडियो को। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। कोई सेट लेट से कोई सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। कोई दूसरा सेट मान लेते हैं बी, उसमें दिया हुआ है ए बी सी डी ई, और कुछ सेट इस तरीके से डिफाइंड है। कोई ये जो एक एलिमेंट है वह है 1 2 3 4, और जो सेट बी है ए बी सी डी ई है। ये ए है और ये बी है। जो फंक्शन है ए से बी में डिफाइंड है। तो ए की इमेज है 1, बी की इमेज है 2, सी की इमेज है 3, डी की इमेज है 4। तो इसको बोलेंगे फंक्शन। फंक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि हर एक एलिमेंट ए का बी से एसोसिएटेड होना चाहिए। हर एक एलिमेंट ए का क्या होना चाहिए? बी से एसोसिएटेड होना चाहिए। बी का एलिमेंट खाली रह जाए तो बात अलग है, लेकिन ए का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं होना चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसमें डोमेन क्या है? तो इसमें डोमेन, इस फंक्शन को देखने से डोमेन क्या पता चलता है? डोमेन क्या होता है? हर एक एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन क्या क्या आ रहा है? डोमेन में 1 2 3 4। रेंज में क्या क्या? रेंज क्या होता है? डोमेन की जो वैल्यू है उसकी करस्पेंडिंग, डोमेन यानी एक्स की जो वैल्यू है उसके करस्पेंडिंग वाई की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज में क्या क्या आ रहा है? ए बी सी डी। लेकिन अगर अपन को डोमेन की बात करें तो इसका जो को डोमेन हो जाएगा, क्या को डोमेन जो हो जाएगा, तो को डोमेन हो जाएगा y की सारी अवेलेबल वैल्यू जो है वो हो जाएगा को डोमेन। तो डोमेन में क्या है? 1 2 3 4। रेंज में क्या है? ए बी सी डी। और को डोमेन में क्या है? ए बी सी डी ई। अब अपन कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें खास बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब भी कभी डोमेन और रेंज फाइंड करें तो कुछ खास बातें जो मैं बता रहा हूँ उनको आप ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी। डोमेन और रेंज जब भी कभी अपन बताएंगे, डोमेन और रेंज, तो पहली बात, रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन क्या है, रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है, ये यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, लेट से एफ एक्स लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? एफ एक्स जो होगा वो 0 या उससे बड़ा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कुछ कन्वेंशंस हैं, रूल्स हैं, उनको आप याद रखेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाए फंक्शन, तो फिर ये इक्वल नहीं होगा, ये केवल क्या होगा? एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तीसरी बात, अगर रेशनल फंक्शन है कोई पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है, तो इसमें अपन क्या रूल लगाएंगे? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं, इनको याद रखेंगे अपन सॉल्व करते समय क्वेश्चन। ठीक है ना? अब देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। पहला क्वेश्चन है x, दूसरा क्वेश्चन लेट से 2x - 3, तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 3x - 4। तो जो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसका जो डोमेन है, डोमेन
यहाँ पे एक्स की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं अपन। लेट से मान लो 1 रख दिए तो 1 आ गया, 2 रख दिया तो क्या आ गया, 2 आ गया, एक्स के प्लेस में 3 रख दिया तो 3 आ गया, एक्स के प्लेस में मान लो पाई रख दिया तो पाई आ गया, एक्स के प्लेस में मान लो रख दिया 5/4 तो 5/4 आ गया। तो एक्स के प्लेस में हर वैल्यू रख पा रहे हैं अपन। तो इन सब को देख के रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो डोमेन है, डोमेन वो हो जाएगा आर, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो सब मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था, ये सारी वैल्यू मैंने क्या एग्जाम्पल के लिए बताया था। आप इसको लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया आर। ठीक है, अब रेंज, रेंज के लिए क्या करते हैं, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स को मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वाई की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो इसका जो रेंज होगा वो भी हो जाएगा आर। तो इस फंक्शन का जो रेंज है वो भी रियल नंबर है। तो जो रेंज आया रियल नंबर, इसको लिखने का एक तरीका और है, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, y बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। तो डोमेन को भी लिख सकते थे, जो डोमेन आर आया है इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अब जो अगला क्वेश्चन है 2x - 3, इसके डोमेन और रेंज पर बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। तो इसमें x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कोई भी x की वैल्यू रख दोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू रख दो, मान लो 1 रखते हैं, देखो 2-4 वैल्यू रख के मैं दिखा रहा हूँ। 2x के प्लेस में 0 रख दिया तो ये कितना आएगा -3। मान लो इसी इक्वेशन में ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसी में x के प्लेस में 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 -3 मीन्स -1। x के प्लेस में रख दिए पाई तो 2 पाई -3 हो जाएगा। अब खटिया बिछा लेते हैं, 4 पाई रख देते हैं, 2 × 4 पाई 4 पाई। तो ये तो x के प्लेस में क्या क्या रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना भाई। तो x के प्लेस में जब कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो डोमेन क्या है, क्या है डोमेन, रियल नंबर। अब रेंज के लिए y के टर्म में लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x - 3, इसमें से x की वैल्यू निकाल लो तो हो जाएगा y + 3/2 = 2x। तो y की वैल्यू यहाँ क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकती है। तो जो रेंज होगा वो भी क्या आ जाएगा, रियल नंबर r। अगला जो क्वेश्चन थर्ड है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 3x - 4, इसका डोमेन। तो डोमेन, इसका डोमेन x के प्लेस में क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए डोमेन आ गया r। रेंज भी r आ जाएगा। कैसे, देखिए इसको मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा 3x - 4, तो यह जाएगा y + 4/3 = x। तो y के प्लेस में क्या क्या रख सकते हैं, तो y के प्लेस में कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, r। अब इन्हीं में वैरायटी बना लेते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में। चौथा क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन था फर्स्ट, उसी को चेंज कर लेते हैं। x था ना, तो उसको क्या बना लेते हैं, √x बना लेते हैं। तो √x मैंने बताया था, रूट के अंदर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, > 0। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 0 से लेकर के इनफाइनाइट। क्या ये ब्रैकेट सही है, नहीं सही है, ये इक्वल है ना, तो इसलिए ये ब्रैकेट होगा ओपन होगा, इधर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लोज 0 to इनफाइनाइट। अब रेंज के लिए देखते हैं, रेंज ये एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, रूट के अंदर x।
तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे x के प्लेस में तो 0 आएगा। ये x के प्लेस में क्या 0 टू इनफाइनाइट अगर रख के देखें अपन 0 टू इनफाइनाइट तो 0 का रूट 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट का रूट इनफाइनाइट। तो जो रेंज आ जाएगा इसका रेंज भी 0 से इनफाइनाइट, ये क्लोज है ब्रैकेट। अगला क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1 है लेट से, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा तो डोमेन क्या होगा, एक काम करते हैं इसको ऐसा नहीं लिखते, रूट में बना देते, तो रूट वाले क्वेश्चन जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, मान लो इसका डोमेन अगर फाइंड करना हो तो इसका डोमेन कैसे फाइंड करना है, मान लो इसका डोमेन फाइंड करना है तो रूट के अंदर जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 + 1, तो 2x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1/2। तो इसका जो डोमेन है 1/2 से ग्रेटर है, 1/2 या उससे ग्रेटर ये हो जाएगा। तो अब रेंज के लिए क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 2x माइनस 1 है ना, तो सोचो रूट 2x के प्लेस में क्या 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1, तो ये कितना आ गया होगा 0 इंटू 2 0, 2 इंटू इनफाइनाइट माइनस 1, तो 0 माइनस 1 आ जाएगा, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। तो अब इसका रूट लेना है, माइनस का रूट डिफाइन होता नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा इसका रेंज। और भी एक तरीके से समझ सकते हैं, देखो ये 2x माइनस 1 है ना, फंक्शन में क्या है f(x) इज इक्वल टू रूट के अंदर 2x माइनस 1, तो ये जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर या तो 0 आएगी या तो उससे बड़ी आएगी, निगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि निगेटिव नंबर का रूट डिफाइन नहीं होता। तो जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और कुछ तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे डिनोमिनेटर में देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ, ये f(x) इक्वल टू एक लिखा क्वेश्चन 1/x, दूसरा क्वेश्चन लिखा है f(x) इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1, थर्ड क्वेश्चन लिखा है f(x) इज इक्वल टू 1/3x माइनस 4। अब इनका डोमेन बताना है तो पहला क्वेश्चन के पीछे पढ़ते हैं। तो f(x) इक्वल टू 1/x लिखा है, तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका जो रेंज आएगा 0 नहीं आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग एलिमेंटल 0, ये ऐसे लिख सकते हैं। या इसको लिखने का तरीका और भी है, माइनस इनफाइनाइट से 0 आंसर नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट है, यूनियन 0 टू इनफाइनाइट, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये डोमेन हो गया। रेंज, अगर इसकी रेंज की बात करें तो f(x) इज इक्वल टू क्या लिखा था 1/x लिखा था, तो f(x) को y मान लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 1/x, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 1/y। अब इसको देख के बताओ y की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, y 0 नहीं हो सकता, यानी y भी क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्टिंग 0। तो ये रेंज हो गया इसका। इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। डोमेन और रेंज का बहुत ही ज़्यादा वेटेज है IIT JEE के लिए, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आना ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 1/2x माइनस 1, तो जो डिनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए,
जिसका मतलब ये हुआ कि 2x 1 नहीं होना चाहिए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए 1/2। तो जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर लेकिन 1/2 को हटा करके, 1/2 को हटा करके या घटा करके। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, y के टर्म में इसको चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू 1/2x - 1, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 1/y। इसको देख के बोलो क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना, y कैन नेवर बी 0। तो जो रेंज आएगा, रेंज क्या जाएगा, ऑल रियल नंबर माइनस, ये माइनस लगा हुआ है 0। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है उससे भी निपट लेते हैं। fx इज इक्वल टू 1/3x - 4। तो जो 3x - 4 है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो 3x इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। तो x क्या नहीं होना चाहिए, 4/3 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, लेकिन 4/3 नहीं होना चाहिए। अब रेंज के लिए देख लेते हैं। तो रेंज के लिए fx इज इक्वल टू क्या है, 1/3x - 4 है। तो इसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लिया अपॉन 3x - 4, तो ये हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 1/y। तो इसको देख करके बोलो क्या y 0 हो सकता है, y तो बिल्कुल 0 नहीं हो सकता, y कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका जो रेंज होगा 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं डोमेन और रेंज के। एक तो क्वेश्चन और बताते हैं तो और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको। जैसे 1/x - 3 है, इसका डोमेन और रेंज बताओ क्या होगा। वीडियो को पॉज करके आप बताओ डोमेन और रेंज क्या होगा इसका। fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/x - 3, तो क्या होगा। तो देखो डिनोमिनेटर तो इसका क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, 3। तो जो डोमेन होगा वो क्या आएगा, 3 को छोड़ करके कुछ भी आ सकता है। रेंज के लिए रेंज हमेशा 0 को छोड़ करके आ जाएगा, कुछ भी ऐसे जो फंक्शन होते हैं। fx इज इक्वल टू 1/x - 3, इसको y मान लिया x - 3, तो x - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। y कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो रेंज क्या जाएगा, रेंज एनी रियल नंबर एक्सेप्टिंग 0, यानी -0 कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेट्स से कोई एग्जांपल है इस तरीके से, √9 - x²। इसका अपन को बताना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो ये जो 9 - x² है ये क्या होना चाहिए, रूट के अंदर है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 को लिख सकते हैं 3 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 - x इंटू 3 + x इंटू 3 + x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो x - 3 हो जाए और ये x + 3 हो जाएगा। इसको तो सीधा लिख सकते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इसको। तो ये जो माइनस जब गायब करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये ग्रेटर देन था तो काहे में कन्वर्ट हो गया, लेस देन में। अब इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन बनाया जाता है। ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस इनफाइनाइट हो गया। इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा, इसको सॉल्व करने पर -3 आएगा। हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलता है साइन। ठीक है ना। तो अब देखो अपन को किधर जाना है, लेस देन। लेस देन मतलब नेगेटिव साइन, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये इलाका। ठीक, तो जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -3 से 3।
इक्वल लगा इसलिए ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। अब आती है रेंज की बारी। तो इसके रेंज के लिए f(x) इक्वल टू क्या है, √9 - x²। तो अगर यहाँ पे अपन रखते हैं -3, यहाँ पे अगर मान लो -3 रखते हैं, 9 माइनस यहाँ पे क्या रख सकते हैं अपन, -3 से 3 के बीच की वैल्यू और उसका स्क्वायर। तो देखो 9 माइनस, अगर ये 3 रखते हैं अपन तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, +3 रखते हैं तो भी 9 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच की एक वैल्यू 0 है, उसको रखना पड़ेगा, रख सकते हैं ना अपन उसको, तो उसको रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जब मैंने 3 या -3 रखा तो उसका स्क्वायर होगा 9, तो 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0, तो 0 आ सकता है इसका आंसर। और जब यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रखा, x के प्लेस में क्या रखा, 0, तो आया √9, √9 मतलब क्या, 3। ठीक है, तो ये आ गया इसका रेंज। रेंज और डोमेन और रेंज देखने के लिए आगे अगले पार्ट को भी आप देख सकते हैं। ये अभी बेसिक पार्ट 1 था। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। ऐसे ही और वीडियो अगले पार्ट में आएंगे। सो थैंक यू सो मच।